दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सारे स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर परमानेंट शेल्टर्स में रखने का आदेश दिया गया है। रीजन, कोर्ट के मुताबिक ये डॉग सोसाइटी के लिए थ्रेट बन चुके हैं। कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद दोबारा रिलीज नहीं किया जाएगा। 8 हफ्तों में शेल्टर्स बनाने का डेडलाइन है। हाई रिस्क एरिया से पहले 5000 कुत्तों को हटाने का टारगेट है। कंप्लेंट के लिए हेल्पलाइन बनेगी और एक्शन 4 घंटे में लेना होगा। अब एनिमल राइट्स ग्रुप कहते हैं कि ये एबीसी रूल्स 2023 के खिलाफ है, जिसमें क्लियर लिखा है कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज बैक। ये ऑर्डर रिलीज करने की जगह परमानेंट शेल्टर की बात करता है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और एक्सपेंसिव भी। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी। खुश इसलिए क्योंकि डॉग बाइट इंसिडेंट्स कम होंगे, और दुखी क्योंकि कॉलोनी के डॉग्स फैमिली जैसे हैं और सडनली हटाना अनफेयर है। लेकिन जेन्युइन सवाल ये है, हम इंसान खुद को हर क्रिएचर से सुपीरियर क्यों समझते हैं? किसने हमें उनका फ्यूचर डिसाइड करने का हक दिया है? If you want to say take all the dogs in Delhi into shelters, then you must create the shelters. There's not a single shelter in Delhi run by government. So there are 3 lakh dogs. You're going to put 3 lakh dogs into how many shelters? You don't even have one. So to make those shelters, you have to spend at least 15,000 crores because you have to find 3,000 places. Those places cannot be in colonies, so you have to find them where nobody lives. Where will you find 3,000, get 300, get 30 places where nobody lives? Then you have to make high walls. You have to make a kitchen, you have to make a watchman, you have to have a drainage system so that the feces and urine can be taken. You have to do all this first. This in itself will take about 5 to 10 years. It cannot be done in 2 months because first you have to find the land. Then you have to create, have to say that the land belongs to the. इंडिया में गवर्नमेंट के पास एग्जिस्टिंग डॉग शेल्टर्स नहीं है, और जिनके पास है काउ शेल्टर्स, उनकी हालत देखी है। गंदगी, भूख, निग्लेक्ट, तो फिर डॉग्स का फ्यूचर कैसा होगा? ये प्रैक्टिकली एक डेथ सेंटेंस है इन वॉइसलेस बीइंग्स के लिए। सोल्यूशन सिंपल है, वैक्सीनेट, स्टेरिलाइज और रिलीज। केज में बंद करना सोल्यूशन नहीं है। और डॉग्स आर अ थ्रेट वाली बात, सच में भारत में डॉग्स को कैसे ट्रीट किया जाता है कभी देखा है? बिल्डिंग से फेंकना, हॉट वाटर डालना, स्टिक्स और स्टोन से मारना, रेप तक करना, सिर्फ फन के लिए। उन्हें टॉय समझा जाता है, क्रिएचर्स नहीं जिनको दर्द होता है। जो लोग कहते हैं कि डॉग्स गंदगी फैलाते हैं, सच बोले तो असली गंदगी तो ह्यूमंस फैलाते हैं सड़कों पर। गार्बेज, प्लास्टिक, स्पिटिंग, ये सब इंसान करते हैं। अगर न्यूटर कर देंगे तो कुत्ते बाइट भी नहीं करेंगे। बाहर के देशों में जैसे स्वीडन, वहाँ डॉग्स को न्यूटर किया जाता है, लेकिन उन्हें केज में नहीं रखा जाता। वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम होता है, क्रूएल्टी पर नहीं। वैसे भी नॉर्मल डॉग्स की एवरेज लाइफ स्पैन 8 से 16 साल होती है, तो न्यूटर करके छोड़ देना बेस्ट सोल्यूशन है। Hi, I'm Dr. Vibha Tomar, a veterinarian, and in just weeks, Delhi could see thousands of healthy street dogs die in these facilities. A place meant to hold them will instead become a place where diseases spread, fights break out, and lives are lost. As a vet, I can tell you, picking up dogs suddenly without checks and locking them in crowded shelters is dangerous. One parvovirus or distemper case can infect every dog inside. Ticks will spread fast, causing deadly tick fever and many more highly contagious viral diseases, parasitic, bacterial and fungal infections. Sterilized and unsterilized dogs will mix. Pregnancies will happen and puppies born in such chaos will almost never survive. If even one rabies suspect dog is inside, detecting it will be nearly impossible because every scared, stressed and anxious dog will act aggressively. When dogs from different areas are forced together, fights are inevitable. Bite wounds would. दुनिया गंदी डॉग से नहीं हो रही, बल्कि हमारी फैलाई हुई गंदगी से हो रही है। मेरा लास्ट वीडियो कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर था, जो लोगों के थूकने से खराब हो रहा था। तो सोचिए, सिविक सेंस कहाँ कम है। गुटखा तक बैन नहीं कर सकते, पर हम बेजुबान जानवरों पर जोर आजमाएंगे। इवन द मोस्ट एजुकेटेड जजेस को याद रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी सिर्फ लॉज से नहीं, कंपैशन से आती है, और कंपैशन सिलेक्टिव नहीं होता। तो सवाल ये है, क्या ये ऑर्डर पब्लिक सेफ्टी के नाम पर सही है, या फिर एक ऐसा कदम जो हजारों इनोसेंट लाइफ्स को खतरे में डाल देगा? आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।